हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला की अगली क्लास, जो आप सबकी आगामी परीक्षा एनवीएस, केवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी आदि परीक्षाओं से संबंधित है। जो आप सबकी परीक्षा में यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इस श्रृंखला में आज जो है कुछ एक दो प्रश्न करंट के डाले हुए हैं और 2-4 दिन में हो सकता है हम आप सभी के लिए करंट का जो है एक क्लास अलग से लें, तो जिसमें जो है अभी लेटेस्ट के क्वेश्चन करंट के हैं वो सभी आपको जो है जल्द ही उपलब्ध होंगे हमारी क्लास में, स्टडी विथ अरविंद में। तो आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो मेल्टिंग वॉच जो है किसकी पेंटिंग है? तो इसका ऑप्शन 1 है एम एफ हुसैन, 2 सल्वाडोर डाली, 3 माने, 4 डी पिकासो। तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा, सल्वाडोर डाली। मेल्टिंग वॉच जो है पेंटिंग है वह सल्वाडोर डाली की है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल कला। आप सब लोग प्रश्न को जो है बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि लेटेस्ट में जो प्रश्न बन रहे हैं कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं। क्योंकि अभी जो भी हाल फिलहाल परीक्षाएं हुई हैं उसमें कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम उन सभी प्रश्नों को देखते हुए प्रश्न आप सभी के लिए बनाकर लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु कला की रीढ़ है। तो इसमें जो है कह रहा है प्रश्न की चित्रकला की मुगल कला जो है भारतीय लघु कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन गायब है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बी है राजस्थानी, 2 कांगड़ा, 3 कालीघाट। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? कालीघाट पर जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है। कांगड़ा पर पड़ा है और राजस्थानी पर पड़ा है, तो दोनों ऑप्शन पर जो है मुगल कला का जो है प्रभाव पड़ा है, तो कालीघाट पर नहीं पड़ा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन 1 है नक्काल बिहार, बी तमाशा उड़ीसा, सी अंकिया नाट असम, डी बाघ पंजाब। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अंकिया नाट जो है वह असम में जो होता है, तो लोक नृत्य है और इसका संबंध जो है सही है आसाम से है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित पत्थर का प्रयोग मध्यम के रूप में होता है? तो एक बार इस प्रश्न को फिर से समझिएगा और देखिए, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो ऑप्शन ए है मौर्य मूर्तिकला, बी है मथुरा मूर्तिकला, सी है मरइत मूर्तिकला, डी है गंधार मूर्तिकला। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। इसमें जो है सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में किया गया है, तो गंधार मूर्तिकला में, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो जो चारों नृत्य दिए हुए हैं इसमें से आपको पहचानना है कि किसमें एकल नृत्य होता है, सिर्फ एक डांसर ही डांस करता है। तो ऑप्शन 1 है ए है भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम, डी ओडिसी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओडिसी जो नृत्य है इसमें जो है एकल नृत्य होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, हम्पी। अगला प्रश्न है, यह सभी प्रश्न लेटेस्ट के एग्जामों में पूछे गए हुए हैं। अदर्स जो एग्ज़ाम हुए हैं टीचर्स के अलावा जो कला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ऑप्शन ए है संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, संस्कृति। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड, बी है कुषाण गंधार कला शैली, सी है मुगल अजंता चित्रकारी, डी है मराठा पहाड़ी चित्रशैली। तो इसका ऑप्शन जो है
बी सही होगा। कुषाण जो है वह गंधार कला शैली है। बाकी जो है ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय शिलावस्तु। भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, प्रश्न को बहुत ही सूझबूझ से पढ़िए और समझिए और फिर इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है अभी हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछे गए जो कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो आप सबकी आगामी परीक्षा में जो है यह सभी प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए हम आप सभी के लिए यह प्रश्न लेकर आए हैं। तो भारतीय शिलावस्तु जो है इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विस्तार कीजिए। ऑप्शन 1 है बादामी की गुफाएं, भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन इसमें जो है अभी 1 2 3 दिया हुआ है, तो इस कथन दिए हुए हैं, तो इस कथन को जो है अभी आपको छांटना होगा कौन सा सही है। तो दूसरा कथन है बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई है। तीसरा है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। तो अब उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन 1 है केवल 1, बी है ए, ऑप्शन बी है 2 और 3, सी है केवल 3। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, केवल 3। तो केवल तीसरा ऑप्शन ही सही है, बाकी जो है गलत है। जो भी कहा गया है वह गलत है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, केवल 3। एलोरा और गुफाएं जो है विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो यह ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी सही होगा, केवल 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जो ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं इस पर आपको विचार कीजिए करना है। तो ऑप्शन 1 है जो है 3 कथन दिए गए हैं। पहला 3 स्थल दिए गए हैं। पहला स्थल है अजंता की गुफाएं, दूसरा लेपाक्षी मंदिर, तीसरा सांची स्तूप। उपरोक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्र या कौन से भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है या जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है या जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अजंता की गुफाएं जो स्थल है वह सही है, तो इसका ऑप्शन केवल ए होगा। ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1। अगला प्रश्न है भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए है ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी है धार्मिक संप्रदाय, सी मंदिर रचना शैली, डी प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदिर रचना शैली है। जो पंचायतन शब्द है वह मंदिर रचना शैली में जो है निर्दिष्ट करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। ऑप्शन ए है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, बी है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, सी है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, डी है भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं नागर, द्रविड़ और बेसर, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। तो ऑप्शन ए है मेवाड़, बी है बीकानेर, सी है जयपुर, डी है बूंदी। तो इसका आंसर जो है सही होगा डी, बूंदी। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है बूंदी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले 1 2 3 करके दिया हुआ है, तो फिर इसको जो है छांटना है कि कौन सा सही है। गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिसी, यक्षगान कर्नाटक। तो ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 1 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। 1 और 3 जो है वह सही है, क्योंकि गरबा जो है गुजरात में होता है और यक्षगान जो है कर्नाटक में होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह मिलान जो है सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, 2 है वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, 3 है
उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, सी है केवल 3, डी है ये सभी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, 2 और 3। तो 2 और 3 जो है वह कथन सही हैं। चंगपा समुदाय के संदर्भ में जो कथन कहे गए हैं वह ऑप्शन 2 और 3 सही है। वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं, तो जिससे जो है पश्मीना शाल वगैरह बनती हैं, कपड़े बनते हैं। पश्मीना शाल जो जम्मू कश्मीर में जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो कश्मीर की जो पश्मीना शाल है वे ऊनी कपड़े और सर्दियों के कपड़े के लिए यह बहुत ही उपयोगी हैं यह कपड़े। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। तो भारत में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो 4 नगर दिए हुए हैं, तो इस पर आपको विचार करना है। एक है भद्राचलम, 2 है चंदेरी, 3 है कांचीपुरम, 4 है करनाल। उपरोक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं? तो इन चारों में से आपको पहचानना है कि कौन से जो है पारंपरिक साड़ी वस्त्र के लिए विख्यात हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1, 2, 3। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, 2 और 3 जो है 2 और 3 चंदेरी और कांचीपुरम जो है वह साड़ियों के लिए विख्यात हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 2 और 3 सही होगा। चंदेरी साड़ी और कांचीपुरम साड़ियाँ यह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती हैं। ऑप्शन ए है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, बी है पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, सी है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे ब्लॉक से की गई चित्रकारी, डी है उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। जो कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, रेफर करती है, वह दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है। तो कलमकारी जो है वह जो है कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको या किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग की स्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन 1 है बनारसी जरी और साड़ियाँ, 2 है राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, 3 है तिरुपति लड्डू। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, 1 और 2। बनारसी जरी और साड़ियाँ तथा तिरुपति लड्डू को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है 10 साल के लिए। तो जीआई टैग जो है दिया जाता है किसी भी वस्तु या पारंपरिक चीज़ें जो भी हैं, तो उसको जो है 10 साल के लिए दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान अवस्थित हैं। ऑप्शन 1 श्री शैलम नल्लामला पहाड़ियाँ, 2 है ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ, 3 है पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1 जो है वह उसका सुमेलन जो है सही है। श्री शैलम जो तीर्थ स्थल है वह नल्लामला पहाड़ियों में स्थित है, तो यह सही है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया है? तो इसमें जो है आपको पहचानना है कि इसका जो है सबसे पहले निर्माण किया गया है। ऑप्शन 1 है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी है धौली स्थित शैलकृत हाथी, सी है महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, डी है उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, धौली स्थित शैलकृत मूर्ति जो है वह सबसे पहले निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन ए है उड़िया, बी है कोंकणी, सी है भोजपुरी, डी है असमिया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, उड़िया भाषा को जो है क्लासिकल लैंग्वेज जो है का दर्जा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न है डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है। तो डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है। ऑप्शन ए है जम्मू, बी है हिमाचल, सी है कांगड़ा, डी है चंबा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो डोंगरा आर्ट गैलरी है वह जम्मू में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बात या समान है या बातें समान हैं। ऑप्शन 1 है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं। 2 है दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। तीसरा है दोनों में से शिलाकृत स्मारक हैं। तो ऑप्शन नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 1 और 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 3 जो है वह सही है कथन, क्योंकि दोनों जो है शिलाकृत स्मारक हैं। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन 1 है अरसवल्ली, 2 है अमरकंटक, 3 है ओंकारेश्वर। तो ऑप्शन ए है कूट दिया हुआ है नीचे। ऑप्शन ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। अरसवल्ली जो है वह सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1 है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। 2 है कथन दिए हुए हैं जो 3 कथन दिए हुए हैं। इसमें जो है पहला कथन है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा कथन है केवल करताल सिंबल की एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तीसरा कथन है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। तो ऑप्शन 1 सही होगा और 3 सही होगा। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला। आज की यह शाम की दूसरी श्रृंखला है। एक सुबह 25 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए अपलोड की गई थी क्लासें, और यह शाम की दूसरी क्लास है। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला। और प्रश्न को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न थोड़ा जो वर्तमान में प्रश्न बन रहे हैं उससे संबंधित हैं, जो कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न हैं अपने सब्जेक्ट के। तो हो सकता है आप सबकी आगामी परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जाएं ऐसे कुछ इस प्रकार से। तो इसलिए हम इस प्रकार के प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास।